नमस्कार साथियों, माई सेल्फ डॉक्टर इंदर सिंह मीणा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर का जो टॉपिक है वो है जीवों में संचलन या गमन। बेसिकली सजीवों को जीने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, चाहे वो फूड के लिए जाएं, चाहे श्वसन क्रिया के लिए या कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। इन सभी क्रियाओं को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिए जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना ही पड़ता है। यह गमन किसी भी प्रकार का हो सकता है। गमन को फाइलम के अनुसार हम कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। बेसिकली प्रोटोजोआ संघ के जो जीव हैं उनमें जो गमन है वो दो प्रकार का पाया जाता है। जो अमीबा है उसमें गमन स्यूडोपोडियल गमन या पादावगमन या स्यूडोपोडियल लोकोमोशन कहलाता है। प्रोटोजोआ बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही छोटे प्राणी होते हैं जिनमें एक इकाई झिल्ली से घिरे हुए जीव द्रव के अंदर घिरे हुए एक एनिमल के रूप में दिखाई देते हैं, जो बहुत सरल होते हैं। ये अपना गमन कूटपादों या स्यूडोपोडिया के द्वारा करते हैं। बेसिकली कूटपादों के द्वारा जो गमन होता है वह प्रोटोजोआ संघ के वर्ग राइजोपोडा या इसको सार्कोडेना भी कह सकते हैं एवं वर्ग स्पोरोजोआ के कुछ फैमिलीज मेंबर्स में पाया जाता है। इस प्रकार का गमन कूटपादीय गमन कहलाता है। अमीबा में गमन जो होता है वह अमीबॉइड मूवमेंट की संज्ञा भी दी जाती है। स्यूडोपोडियल गमन अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन की खोज में करते हैं और अपनी रक्षा के लिए, श्वसन के लिए आदि क्रियाओं को करने में ये काम लेते हैं। बेसिकली स्यूडोपोडियल मूवमेंट को अलग अलग वैज्ञानिकों ने 4 अलग अलग मत में बांटकर उन्होंने बताया। 4 मत दिए 4 साइंटिस्टों ने, जिसमें पहला मत है जेनिक्स का संकुचनवाद और डेलिंजर का संकुचन मत। तीसरा है सरफेस टेंशन थ्योरी। लास्ट है सबसे जो फेमस और प्रूफ वाली, ये जेल सॉल्ट थ्योरी ऑफ मास्ट एंड पेंटिन। इन दोनों साइंटिस्टों ने सेल जेल थ्योरी दी थी, जिसको डिफाइन करके उन्होंने ये बताया कि कैसे अमीबा सेल और जेल थ्योरी के द्वारा अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो अंदर का जीव द्रव है वो पतले से गाढ़ा और गाढ़े से पतला किस प्रकार होता है और उसका मूवमेंट किस प्रकार होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया में जो मुख्य 4 पदों में इस क्रिया को पूर्ण किया गया, जिसको 1917 में साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया और हाइमन ने, और मास्ट और पैटेन ने इसको 1832 में इसको बताया। ये 4 पद निम्न प्रकार हैं। प्लाज्मा लेमा जो बहुत ही पतली और लचीली होती है। सेकंड पद है अकणिकीय एक्टोप्लाज्म। तीसरा है एंडोप्लाज्म की बाहरी स्थिर भाग यानी प्लाज्मा जेल, और चौथा है प्लाज्मा सॉल। इस प्रकार 4 पदों में 4 पद ये काम में आते हैं सेल एंड जेल थ्योरी में, और इस प्रकार से हम इस पद को पूर्ण रूप से पूरा करेंगे।
इसमें मुख्य रूप से सेल एंड सॉल थ्योरी जो है, इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले जिस सतह पर चलता है वह उसी पर चिपक जाता है। दूसरा, चलन के समय अमीबा ने अग्रभाग में प्लाज्मा सॉल जेल की दिशा में बदलता है। इस क्रिया के ठीक विपरीत क्रिया होती है तथा अर्थात जेल सॉल की दिशा में बदलता है। इस क्रिया को जेलीकरण या जेरेशन कहते हैं। इसी समय अमीबा के पक्ष में या पीछे की तरफ ऊपर की क्रिया के ठीक विपरीत क्रिया होती है, इसे अर्थात जेल से सॉल की दिशा में बदलता है। इस क्रिया को सॉलेशन कहते हैं। प्लाज्मा जेल संकुचित होकर अमीबा के अग्रभाग से पीछे की ओर जाता है, जिस कारण पीछे के अग्रभाग से प्लाज्मा सॉल आगे की ओर बढ़ता है। इस प्रकार लगातार ये क्रिया चलती रहती है और इससे जीव द्रव में संकुचन होता रहता है और लगातार इससे अमीबा के अंदर मूवमेंट होता है और वो पश्च से अग्र की ओर खिसकता हुआ बढ़ता है। नेक्स्ट, जो स्यूडोपोडियल मूवमेंट होते हैं अमीबा में, जो सार्कोडीना जो है उसमें प्रोटोजोआ में कुछ टाइप्स के और जीव हैं जिनमें अलग अलग टाइप्स के भी स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। पहला होता है लोबोपोडिया, जो अमीबा में पाए जाते हैं। दूसरा है फिलोपोडिया, जो प्रोटोजोआ का यूग्लिफा एनिमल है उसमें मिलते हैं। इसमें स्पाइन जैसे कंटिकाई टाइप के स्यूडोपोडिया बनते हैं। तीसरा है आपका राइजोपोडिया, यानी रेटिकुलोपोडिया भी कह सकते हैं इसको, और ये एल्फिडियम में आपके राइजोम यानी रूट्स जैसे लाइक स्ट्रक्चर जैसे बन जाते हैं, जिसमें कोई भी फूड कंटेंट इनके नेटवर्क में फंस जाता है। फोर्थ है एक्जोपोडिया। एक्जोपोडिया में इनमें जो पाए जाते हैं लगातार पाइंट्स यानी कंटिकाएं यानी निडल जाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो पूरी बॉडी पर चारों तरफ फूट पादों का काम करते हैं, जो तंतुओं के बने होते हैं और ये केंद्रीय अक्ष की ओर अर्धस्थायी रूप से स्थायी होते हैं बॉडी पे। ये गमनांग न होकर केवल भोजन को पकड़ने के लिए काम करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है जिनमें ये पाए जाते हैं एक्जोपोडिया, वो है एक्टिनोस्फेरियम। प्रोटोजोआ एनिमल्स हैं। इस प्रकार हमारा जो स्यूडोपोडियल गमन है वो पूर्ण हुआ। दूसरा है गमन आपका सीलियरी लोकोमोशन। सीलियरी लोकोमोशन के नाम से ही अपन जान सकते हैं कि रोमहप या सीलियाओं से मूवमेंट करने वाले जीव, इनको सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। ये सीलियर जो फाइबर्स जो होते हैं बॉडी पर, ये प्रोटोजोआओं की बॉडी पर 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, या 1000 में भी हो सकते हैं बॉडी पर। लगभग यदि एग्जाम्पल अपन देखें, पैरामीशियम में जो सीलिया पाए जाते हैं बॉडी पर, लगभग 10,000 से 14,000 तक प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो लगभग आधार से जो गति होती है, लगभग 400 से 8,000 माइक्रोन प्रति सेकंड की रेट में ये अपने फाइबर्स को मूवमेंट कर सकते हैं। और इनकी जो लंबाई होती है सीलियाओं की, वो 10 माइक्रोन से 12 माइक्रोन लंबे और 0.27 माइक्रोन इनका साइज या वेट या व्यास होता है। ये पूरी बॉडी पर लगभग चारों तरफ पेलिकल का आवरण पाया जाता है, जिस पर ये लगातार जुड़े रहते हैं और सतत रूप से ये पाए जाते हैं। पैरामीशियम की देखभाल पर यदि हम देखा जाए तो इसकी बॉडी पर यदि हम एक सीलिया का TS और LS यदि दोनों हम उसका स्ट्रक्चर संरचना के बारे में बात करें, तो मूल रूप से यदि हम एक सीलिया का टॉप टू बॉटम तक, तो सबसे ऊपर इसमें टिप होता है। टिप के बाद में प्लाज्मा लेमा मेम्ब्रेन्स होती है इसके ऊपर। बीच में इसमें सेंट्रल फाइबर्स होते हैं जो मिलकर आपस में एक ग्रुप बनाकर एक इकट्ठे होकर एक
कॉम्पैक्ट एक सॉलिड हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आउटर फाइबर्स होते हैं जिसमें 9 फाइबर्स प्लस 2 सेंटर फाइबर्स होते हैं, दोनों मिलकर 9+2 का एक बंच बनता है, जिसमें बेस के ऊपर का पार्ट तो ये होता है और बेस के जस्ट नीचे के पार्ट में बेसल प्लेट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड नीचे बेसल बॉडी या रूटलेट्स लटके हुए रहते हैं। अब बात करें हम इस सीलियर की टीएस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन्स डबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। इसमें 2 सेंट्रल फाइबर्स होते हैं। सेंट्रल फाइबर्स के चारों ओर आउटर फाइब्रल्स पाए जाते हैं जो ए और बी 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ए जो सब यूनिट है वो 250 एंगस्ट्रॉम तक बड़ी होती है और बी सब यूनिट 180 एंगस्ट्रॉम तक बड़ी होती है। इसमें जो ए फाइबर्स जो होते हैं उन पर 2 आर्म लगी होती हैं जिसको इनर आर्म और आउटर आर्म बोलते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स 50 एंगस्ट्रॉम बीच में तंतुओं के बीच में जुड़े रहते हैं जो स्पॉक यानी ताड़ियों के रूप में कार्य करते हैं और दोनों सेंट्रल फाइबर्स को और आउटर फाइबर्स को बीच में जोड़ने का काम करते हैं। और ये कनेक्शन रहता है आउटर फाइबर्स डबल फाइबर्स सब यूनिट ए और बी और रेडिकल स्पॉक के द्वारा आपस में जुड़कर एक संरचना बनाते हैं गोल चक्राकार। इसको कार्ट ऑफ व्हील भी कह सकते हैं, यानी एक बैलगाड़ी के पहिए की तरह ये दिखाई देता है। और इस प्रत्येक सीलिया में एक आधार कणिका ब्रेसर ग्रेनुल पाए जाते हैं। ये लगभग 10 से 12 फाइबर्स का भी बना हो सकता है। 40 एंगस्ट्रॉम मोटे होते हैं। ये काइनेटोसोम से ही निकलते हैं। आउटर में 9 एंड सेंटर में 2 भित्ति से काइनेटोसोम की भित्ति बनाते हैं। दैहिक सीलिया जो है समान लंबाई के होते हैं। इसको समान लंबाई के जो हेयर्स बॉडी पर जो सीलिया पाए जाते हैं चारों तरफ बॉडी पे, इस प्रकार की सिस्टम में अरेंजमेंट जो सीलियाओं का होता है उसको होलोट्राइकस टाइप का अरेंजमेंट कहा जाता है। पैरामीशियम में जो गमन है वो 2 स्पाइंडल शेप्ड यानी जल में गमन करने के लिए अनुकूलित होते हैं। पैरामीशियम में जो गमन है 2 टाइप से हो सकता है, सीलियरी लोकोमोशन, देन सेकंड है आपका मेटाबॉली या बॉडी कॉन्ट्रैक्शन। सीलियरी मूवमेंट में जो मूवमेंट होता है वो आपके इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक 2 टाइप से होता है। इफेक्टिव स्ट्रोक में सीलिया 1 to 5 स्टेप्स तक अपने स्टेज को चेंज करता है और 5 to 10 वापस रिकवरी अपनी पुनः उसी स्थिति में आने में मूवमेंट करते हैं। लगातार इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक से ये अपने सीलिया क्रमबद्ध तरीके से 1 by 1 एक सीलिया लयबद्ध तरीके से अपना मूवमेंट करते हुए जाते हैं। इस प्रकार का मूवमेंट सीलियरी लोकोमोशन कहलाता है और लगातार इतनी स्पीड में अपने फाइबर्स को मूव करते हैं जिससे ये पानी के अंदर एक करंट बनाते हुए उसमें जो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको वो एक भंवर के रूप में खिंचाव करके उसको अपनी ओर फूड को ले लेते हैं खिंचाव के द्वारा, और इस प्रकार लगातार ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करते रहते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं और अपने खुद को सजीव निरंतर एक्टिव बनाए रखते हैं। दूसरा है मेटाबॉली या बॉडी कॉन्ट्रैक्शन। इसमें पैरामीशियम में लचीलेपन की शक्ति होती है। शरीर से भी पतले मार्ग में से भी होकर ये गति कर सकते हैं इसके द्वारा, यानी छोटे से छोटे अपने से खुद के शरीर से भी छोटे क्षेत्र में से भी अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। सामान्य निर्धारण कर लेते हैं। पैरामीशियम की शरीर की अस्थायी गति को मेटाबॉली कहते हैं। इस प्रकार शारीरिक आकार परिवर्तन प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही संभव होता है। इसी में कुछ प्रोटोजोआ जिनमें 1 या 2 फिलामेंट्स पाए जाते हैं उनको फ्लैजिला बोला जाता है। फ्लैजिलरी मूवमेंट जब फ्लैजिला से जब मूवमेंट होता है तो उसे फ्लैजिलर लोकोमोशन कहते हैं। फ्लैजिलर लोकोमोशन बेसिकली वाइब्रेटाइल या धागे के समान होते हैं। ये मेस्टिगोफोरा क्लास के जीवों में पाए जाते हैं। कुछ सदस्य सार्कोडीना के या स्पोरोजोआ में भी होते हैं जिनमें इस प्रकार का फ्लैजिलल स्टेज दिखाई देता है। ये गमनांक जो होते हैं लगभग एनिमल्स को
वाटर के अंदर तैरने में या फूड करंट खाद्य धारा बनाने में काम में लिया जाता है। इससे और किसी भी वस्तु या बेस पर आपस में एक दूसरे को उसके अटैचमेंट के लिए ये आसंजन का भी कार्य या संवेदी ऑर्गन्स के रूप में भी अपना काम में लेते हैं। इस प्रकार मैस्टिकोफोरा के अंदर जो एग्जाम्पल है वो है अपना यूग्लिना। यूग्लिना में जो फ्लैजिलर पाए जाते हैं उन्हें फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। लगभग ये 15 से 300 माइक्रोन प्रति सेकंड की गति से जल में ये मूवमेंट करते हैं। ये फ्लैजिलम प्रोटोप्लाज्मिक शीथ और एक्सेल फिलामेंट के से बना दिखाई देता है। सेंटर में एक कड़े लचीले और स्पाइरल धागे संरचना होती है। एक्सोनीम कहते हैं जिसको चारों ओर से घेरा रहता है। और बेसल ग्रेन्यूल्स या ब्लेफिरोप्लास्ट से होता है। स्वयं ब्लेफिरोप्लास्ट अत्यंत महीन जीवद्रव्य रहित धागा जिसे राइजोप्लास्ट कहते हैं केंद्रक से संबंधित होते हैं ये। और जीवद्रव्य खोल यानी प्रोटोप्लाज्मिक शीथ चारों तरफ से इसको कवर करके रखता है जीवद्रव्य को, और जिसको मैस्टिकोगिनम भी कहते हैं। इसमें भी सीलिया की तरह ही 9+2 का सेक्शन मिलता है। 9+2 में इनमें भी वही आउटर फाइबर्स ए और बी यूनिट मिलकर 2 माइक्रो फिलामेंट्स फाइबर्स में सब यूनिट मिलकर बनाते हैं। सेंटर में सेंट्रल जो फाइबर्स हैं उनके चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है जो प्लाज्मा में जो कवच है शीथ बोलते हैं इसको। उन सेंट्रल फाइबर्स और आउटर फाइबर्स ए टू बी यूनिट दोनों को स्पाइक से जोड़कर एक कनेक्टिव फाइबर्स होते हैं जो आपस में ए बी यूनिट को लगातार कंटिन्यूअस राउंड फॉर्म में साइक्लिक फॉर्म में ये जोड़ने का कार्य करते हैं। ये अपनी बॉडी से साइटोफेरिंक्स से गुजरते ग्रसनी या ग्रसमुख साइटोमोम से निकलकर देह के बाहर की ओर लंबी स्वाइप या चाबुक की तरह काम करते हैं। ये दूसरा कसाव अत्यंत छोटा होता है लेकिन आशय तक ही सीमित होता है और आपस में जुड़कर एक सिंगल कसाव के रूप में बाहर दिखाई देता है। यूग्लिना में भी गमन 2 प्रकार का हो सकता है, फ्लैजिलरी मूवमेंट और यूग्लिनॉइड मूवमेंट। फ्लैजिलरी मूवमेंट भी इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक 1 to 7 और 7, 8 to 13 यानी पुनः अपनी स्टेप तक 13 अवस्था में 13 पॉइंट्स तक 1 से 7 तक स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट करेगा और 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 स्टेज अपनी नॉर्मल स्टेज में आने के लिए ये फ्लैजिलरी मूवमेंट करते हैं और लगातार इस तरह का मूवमेंट करते हुए ये अपने शरीर का गमन करते रहते हैं। इसमें ये कई टाइप्स का मूवमेंट कर सकते हैं जिसमें एक है स्क्रू पॉपुलर थ्योरी, सर्कुलर बीट थ्योरी और साइड वाइज लेसिंग मूवमेंट थ्योरी। इस प्रकार से ये अपना मूवमेंट कर सकते हैं। दूसरी गति है यूग्लिनॉइड मूवमेंट या मेटाबॉलिक मूवमेंट। इसमें जो इनके जो यूग्लिना के ऊपर जो पेलिकल का लचीलापन का जो देह में जो आवरण होता है संकुचन और प्रसार गति करके सिरे को आरंभ होकर दूसरे सिरे तक जाती है। इसे क्रमानुकंचन या पेरिस्टालिसिस कहते हैं। और व्रिंगलिंग या क्रमी समान गति होती है, मायोनीम या पेशी तंतुकों के संकुचन के कारण उत्पन्न होती है ये बॉडी में इनके, और इस प्रकार ये लगातार अपना एक स्थान से दूसरे स्थान तक यूग्लिनॉइड मूवमेंट पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।